नमस्कार प्यारे साथियों, जो बोला था वो कर दिखाया। हमने कहा था कल के पेपर में, जो हमने गेस्ट पेपर दिया था, कि नीचे लिखा था कि संपूर्ण पास गारंटी, पूरा पेपर इसी में से आएगा। जी हाँ, कल आप लोगों का डीआरटी सेकंड ईयर के अंदर स्पेशल रेडियोग्राफी का पेपर है और हमने जो पेपर दिया उसमें डिट्टो क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले। मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि हेलिक्स के जो बच्चे हैं जो शुरू से पढ़ते हैं हमारे साथ या 0 to वैसे पढ़ते हैं, हम उनको जो पेपर डिट्टो पेपर आते हैं तो आप लोगों को पूरा पेपर पढ़ना होता है। हमने सबका विश्वास बने इसलिए हमने आप सब लोगों को पेपर दिया था। आपने देखा कि हमारा सारा पेपर मैच करता है, सारा पेपर मिलता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि डीआरटी की जो हमारी लीजेंड फैकल्टी है, जो बेस्ट फैकल्टी राजस्थान की, पढ़ाने का तरीका इतना मक्खन है कि जैसे पढ़ाया वैसे ही याद। उन सर का नाम जो कि एसके पवार सर हैं, आपने बहुत वेल फेम नेम है, जिन्होंने अपनी खुद की फेम बनाई है, खुद की फैन फॉलोइंग बनाई है। उन सर की वजह से हमने एक बेहतरीन पेपर आप लोगों को दे पाए और बेहतरीन रिजल्ट आप लोग लेंगे। मुझे नहीं लगता कि अगर किसी ने हेलिक्स का पेपर गेस्ट पेपर पढ़ा हो और किसी के 100 नंबर से कम पेपर किसी ने अटेम्प्ट किया हो, क्योंकि 7 में से 7 क्वेश्चन हेलिक्स है। सबसे बड़ी बात और सबसे प्यारी बात तो ये, मैं हमेशा कहता हूं कि आप हेलिक्स का पेपर पढ़ोगे तो 100 नंबर का पेपर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप हेलिक्स स्टडी करोगे तो आपको 100 नंबर पेपर मिलेगा ही मिलेगा। आज केस पेपर पढ़ोगे तो आपको 100 नंबर पेपर मिलेगा ही मिलेगा। बच्चों, यही रात अंतिम, यही रात बारी, अब बचिए केवल 3 दिन की बारी और कर लो तुम सब मिलके हमारे साथ तैयारी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं आपको बताता हूं कि हमारे बीच में पधार रहे हैं वेल फेम नेम, जो हमारे सबसे बेस्ट फैकल्टी हैं, जिन्होंने डीआरटी के अंदर बच्चों के बीच तहलका मचा रखा है। कौन है पवार सर, कौन है पवार सर, एसके पवार सर, जिनका एक एक पेपर एक क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल रहा है। बच्चों, सारे बच्चे जितने भी है मेरे को थैंक कर रहे हैं। कोई फोन कर रहा है, कोई कह रहा है सर मैं 3 दिन पहले हेलिक्स आया, मैं पास हो जाऊंगा मुझे लग रहा है। कोई बच्चा 15 दिन, सर मैं तो पक्का पास हूँ, कोई महीने भर पहले। ऐसे बहुत सारे बच्चे, तमाम तरह के बच्चे बिल्कुल पास हैं। और आपको मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट तो मैं लिख के दे सकता हूँ, 70+ मार्क्स इस पेपर के अंदर 100% आएंगे। दूसरी बात, डीआरटी वालों बच्चों को कहूंगा कि इसके बाद अभी एक तुरंत एक लाइव सेशन और है, ताकि बच्चों को लाइव मिलता रहे। उनको भी तो रेडियोथेरेपी का लाइव ही सर अभी तुरंत स्टार्ट करेंगे पवार सर। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों को डिट्टो हमारे पेपर विश्वास करते हुए पढ़ाई करनी है। जो लोग हेलिक्स में हैं, आपके छोटे भाई बहन जो भी सबको आप हेलिक्स के लिए बोलिए। हम लोग आपको फिर से कहना चाहते हैं कि आप लोगों का परिवार, संपूर्ण परिवार हमारे साथ कंटिन्यूअसली जुड़ा हुआ है। आपका हेलिक्स परिवार इतना बड़ा है कि आप लोगों ने इतना प्यार प्रेम दिया है। लाइव से जुड़े रहिए करो और आप बिल्कुल लाइक्स बढ़ाया करो। मैं बुलाना चाहूंगा हमारे वेल फेम नेम श्री एसके पवार सर, डीआरटी स्पेशलिस्ट। प्लीज सर, वेलकम। हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। तो सबसे पहले तो जो मेरी कोड लाइन है, सबसे पहले कहता हूं मैं कि हेलिक्स परिवार में आपका स्वागत। अपन हेलिक्स को एक कोचिंग नहीं मानते, सबसे पहले तो अपन हेलिक्स को एक परिवार मान के चलते। और आज तो मैं केवल और केवल तुमको कॉन्ग्रेचुलेशन और बधाइयां देने के लिए आया हूं। क्या? केवल और केवल कॉन्ग्रेचुलेशन और केवल बधाइयां देने के लिए मैं यहाँ पे आया हूं। अंदर से खुशी महसूस होती है तब कोई बच्चा आके कहता है कि सर आपका पूरा के पूरा पेपर, डिट्टो के डिट्टो पेपर हमारे पेपर में आया है। 90% पेपर आपका पूरा के पूरा फंसा है। अपन ने कल, मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, थोड़ा सा अपन ने, बच्चों ने कहा था सर ये पेपर इतना हार्ड नहीं है, थोड़ा सा आप केवल और केवल हमें गाइडेंस पेपर बना के दे दो, हम आगे की गारंटी हमारी होगी। इसलिए मैं कल लाइव नहीं आ पाया था। बाकी के सारे जो पेपर्स अपने होंगे उनमें अपन शुरू से लेके और एंड तक जुड़े रहे, ठीक है कि नहीं। उन सभी साथियों को, सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनको डिट्टो के डिट्टो पेपर आया। और कुछ बच्चे तो आके कह रहे थे सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका 90% पेपर आया। एक बच्चा तो परसों रात को ही आया था, 3 दिन पहले ही, और उसको शाम को ही मैंने 4-5 क्वेश्चन रटाए थे 20-20 नंबर के, और वो के वही सेम टू सेम क्वेश्चन कॉपी में आ गए थे। मैं ज्यादा अपनी प्रचार प्रसार ज्यादा मैं अपना नहीं करता, क्योंकि जहां पे क्वालिटी है ना, वहां पे कहने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आज आपके सामने विद प्रूफ आया हूं, पहली बार विद प्रूफ आया हूं पेपर के साथ। पहले ज्यादा मैं इतना अपने आप को हवाबाजी में नहीं लेता, क्योंकि जब तक आपके पास प्रूफ नहीं है, जब तक आप कुछ नहीं कह सकते। आज मैं तुमको विद प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि आगे के पेपर्स भी मेरे शायद तुमको सेम टू सेम डिट्टो के डिट्टो मिले। ये कोई फ्रॉडबाजी नहीं है, ये हमारा विश्वास है। और इतने दिनों से हम पैरामेडिकल की लाइन में हैं, तो ये अपना एक एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस ही हमेशा बोलता है, ठीक है कि नहीं। जब तुम पेपर देखोगे
तो तुमको पता चल जाएगा कि हाँ पेपर में कुछ दम है या नहीं है। दूसरी चीज मैं तुम सबको बताना चाहूंगा, अब अपने पास मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, क्योंकि अपने पास अब टाइम नहीं है। अभी थोड़ी देर बाद ही, ये क्लास खत्म होने के जस्ट बाद रेडियोथेरेपी की लाइव क्लास चलने वाली है, लाइव मैराथन। जो बच्चा अभी तक नहीं पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा है वो जरूर ले ले। अगर किसी के फेल हो रहा हो तो पास हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा सहारा, लास्ट टाइम पे जब थोड़ा सा सहारा लग जाता है ना तो वही काफी होता है। तो वही सहारा देने के लिए मैं आऊंगा। मैं ये तो नहीं कहता कि मेरी ये मैराथन तुमको बिल्कुल 100 नंबर ले आएगी, लेकिन ये मैं कहना चाहता हूं कि अगर तुमने ये मैराथन ज्वाइन की तो पास दिलाने की गारंटी। अगर तुमने साथ दिया मेरा तो जहां तक मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम इसमें भी पार हो जाओगे। ये मेरा कॉन्फिडेंस और ये तुम्हारा प्यार कहता है। बहुत खुशी हुई, कुछ बच्चों ने आज आके कहा, मैं वीडियो नहीं बनाता लेकिन कुछ बच्चों ने आके कहा कि सर आपका पेपर पूरा के पूरा आया, बहुत अच्छा आया, हम पास हैं, आपने 3 दिन में ये मेहनत की। पुराने बच्चों के लिए मैं नहीं सोचता। अगर पुराने बच्चे 6 महीने पहले आने वाले बच्चे ये कहते कि सर आपका पेपर आ गया, पूरा पेपर आ गया, तो मैं ये बात नहीं कहता। लेकिन जो 3 दिन पहले जो बच्चा आया है और वो इस बात को कह रहा है तो मुझे खुशी हुई। इसलिए मैं आप तक ये थोड़ा सा सेशन और ये थोड़ी सी लाइव क्लास में तुम्हारे लिए लाया। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा तुमको विश्वास दिलाने के लिए अपन पेपर को मैच करेंगे। अभी कुछ बच्चों को विश्वास नहीं हो रहा कि सर अब क्यों आए हो तुम, ठीक है कि नहीं। कल ये पेपर हमने सारे ग्रुप्स में, सारे जहां भी जिस बच्चे से भी हमारा कॉन्टेक्ट था सबको बताया था कि बच्चा पास हो जाएगा, ये पेपर तुम देख लेना, लास्ट एंड फाइन। उसको थोड़ा सा मिलाएंगे अपन। पहले 20 नंबर के क्वेश्चनों पर फोकस करेंगे। पूरा सारे 20 नंबर का डिट्टो क्वेश्चन आए थे अपने सारे के सारे। एक क्वेश्चन 5 नंबर का नहीं आता, मैं आपके मुंह पे बोलता हूं, एक क्वेश्चन 5 नंबर का हमारा नहीं आया था। वो बहुत ही सरल का क्वेश्चन था, इसलिए हमने नहीं दिया था। और वो सारे क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन सारे बच्चे उसको करके भी आए थे, इसलिए हमको दुख नहीं है कि वो 5 नंबर का एक क्वेश्चन हमारा नहीं आया। ठीक है कि नहीं। अब अपन थोड़ा सा मिलाएंगे। देखो ये अपना पेपर था आज का, जो पेपर देके आया उसको सबको पता होगा। पहला क्वेश्चन अपन 20 नंबर का आईवीपी आया था, इंट्रावेनस यूरोग्राम, ठीक है कि नहीं, जिसको आईवीपी भी अपन बोलते हैं, किडनी यूरेटर और ब्लेडर के लिए अपनी ये इन्वेस्टिगेशंस होती है। इसमें अपना ये हमारा हेलिक्स का पेपर क्या था, ये अपना हेलिक्स का पेपर था। इसमें तुम 5th क्वेश्चन देखो, पूरा का पूरा जैसे डिट्टो नंबर, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था आईवीपी, सेम 5th क्वेश्चन, डिस्क्राइब द डिटेल अबाउट इंडिकेशन प्रिपरेशन एंड प्रोसीजर अबाउट आईवीयू। आया था कि नहीं आया था, 20 नंबर डन थे कि नहीं थे। ठीक है, दूसरा अपन 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो दूसरा आया था मेमोग्राफी जांच के लिए संकेत, मेमोग्राफी, जो कि मैं क्लास में भी जब बच्चे पढ़ते थे रटा दिया था, मुंह जवानी याद बोला करते थे, डेली के डेली अपन रिवाइज करवाते थे। मेमोग्राफी क्वेश्चन पेपर में आया, 3rd क्वेश्चन है तुम्हारा। इसमें मेमोग्राफी देखो, सी ऑप्शन, पूरा मेमोग्राफी है कि नहीं। ठीक है, 20 40 नंबर हो गए। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं 20 नंबर का 5th क्वेश्चन। यह आया है कि बड़ी आंत जो अपनी लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है अपन ने। और एक क्वेश्चन आया था तुम्हारा वेरियम शैलो का, ये तुम्हारी जीआईटी स्टडी है। जीआईटी स्टडी से दोनों क्वेश्चन आए थे और जीआईटी स्टडी मैंने अच्छी तरीके से करवाई थी, 3 बार करवाई थी जीआईटी स्टडी। ठीक है, तो 20 का तो ये और 5 का ये, यानी कि 25 नंबर का जीआईटी स्टडी से क्वेश्चन आया। और हमने तुमको ये देखो, ये अपने पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन ही दे दिया था जीआईटी स्टडी का। कौन सा, अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्क्राइब वेरियम स्टडी फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, दे दिया था कि नहीं दे दिया था। अब तो विश्वास हो रहा होगा। तीसरी चीज देखते हैं अपन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी अपन। देखो अपन थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो, स्पेशल रेडियोग्राफी परीक्षण हेतु राइट इन शॉर्ट नोट अबाउट वेरियस कॉन्ट्रास्ट एजेंट इन स्पेशल रेडियोग्राफी। स्पेशल रेडियोग्राफी में आने वाले कॉन्ट्रास्ट मीडियम, 20 नंबर का क्वेश्चन। कल ही शाम को वो बच्चा कह रहा था, ये बैठा है सामने, मैं तुमको लाइव में बाद में लाऊंगा। नहीं थोड़ा सा ऐसा होगा कि यार सर अभी 3 पेपर्स बाकी हैं, इसलिए लास्ट में अपन लाइव में लाएंगे। यही बैठा हुआ है, कल रटाया था उसको, सेम का सेम क्वेश्चन। देखो ये अपन ना 7वां क्वेश्चन आया एग्जाम में, अपने पेपर में देखते हैं कहां पे आया है, बताओ। अपने पेपर में 3rd क्वेश्चन देखो, क्या देखो, अपने पेपर में 3rd क्वेश्चन देखो, राइट इन शॉर्ट नोट अबाउट कॉन्ट्रास्ट एजेंट यूज्ड इन स्पेशल रेडियोग्राफी। सेम का सेम, एक वर्ड भी चेंज नहीं है। ठीक है कि नहीं। 4 क्वेश्चन तो सेम 20-20 नंबर के आ गए कि नहीं आए, 80 नंबर का आया कि नहीं आया। अब देख लो 5-5 नंबर के देख लेते हैं। चलो 6 क्वेश्चन से ही ले रहे थे, अपन को बोर्ड पे दिख रहा है। ठीक है, जब वीडियो देखो तो उसकी क्वालिटी जरूर इंक्रीज कर लेना, क्योंकि ये जो डिजिटल बोर्ड है इस पे थोड़ा सा ब्लरनेस आ रही है, इसलिए तुमको अगर क्वेश्चन सही नहीं देखें तो तुम वीडियो की क्वालिटी अच्छे से कर लेना, तुमको क्वेश्चन अच्छे से विजिबल
हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं। चलो पहला क्वेश्चन आया है अपना आरजीयू एमसीयू से। किससे आया? आरजीयू एमसीयू से। अपना पेपर में देख लो दूसरे क्वेश्चन का एआरजीयू एमसीयू, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया अपना जीरोग्राफी। कौन सा क्वेश्चन आया? जीरोग्राफी। जीरोग्राफी अपन ने दी है नीचे देखो, 6th क्वेश्चन में दी है जीरोग्राफी। सी ऑप्शन देखो, जीरोग्राफी एंड टोमोग्राफी दी थी अपन ने, लेकिन जीरोग्राफी आ गया तो अपन को दुख नहीं है, बिल्कुल जीरोग्राफी अपन ने करवाया था और आ गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन अपन देखते हैं शाइनोग्राम। तो शाइनोग्राम अपना कहां पे है? शाइनोग्राम देखते हैं अभी, एक थोड़ा सा 6th का ये देखो, 6th का ये देखो शाइनोग्राम आया कि नहीं आया सेम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन कोलेंजियोग्राफी से आ गया। किससे आ गया? कोलेंजियोग्राफी से। तो कोलेंजियोग्राफी देखते हैं अपन, नीचे है कोलेंजियोग्राफी अपनी, देखो डिस्क्राइब व्हाट कोलेंजियोग्राफी प्रोसीजर। लास्ट क्वेश्चन जो अपन ने दिया था वो कोलेंजियोग्राफी का ही दिया था और कोलेंजियोग्राफी भी अपनी आ गई। अब शायद मुझे नहीं लग रहा कि और ज्यादा बताएं, फिर भी तुमको एक क्वेश्चन और रह रहा है अपना वेरियम स्टडी से। देखते हैं अपन, ये पूरा का पूरा डिट्टो क्वेश्चन आ गया था जो अपना 4th क्वेश्चन है। ये देखो अपने पेपर में 4th में सबसे पहले है वेरियम सेलो, जो मैंने अभी बताया था तुमको वेरियम स्टडीज के बारे में, पूरा आ गया था 45 नंबर का। दूसरा अपनी माइलोग्राफी जो अपनी स्पाइनल कॉर्ड के लिए होती है। किसके लिए होती है? तो अपनी स्पाइनल कॉर्ड के लिए होती है। वो सारे के सारे डिट्टो आ गया था। देखो माइलोग्राफी, और देखो माइलोग्राफी देखते हैं अपन अभी, ये देखो माइलोग्राफी देखो और इधर माइलोग्राफी देखो। एचएसडी सेम क्वेश्चन देख लेना, एचएसडी। सीएलोग्राफी, मेमोग्राफी अभी अपन ने पेपर में दिया है, मेमोग्राफी अपना 20 नंबर का आ गया था। अब मैं और ज्यादा अपन टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि अपन थोड़ी देर में रेडियोथेरेपी की लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चा ध्यान से देख लेना, ये अपना लास्ट टाइम है और इस टाइम मैं तुमको अगर फ्री पढ़ा रहा हूं तो इसके पीछे कुछ ना कुछ चीज है। हम डिट्टो क्वेश्चंस नहीं दे सकते अपने गेस्ट पेपर में, इसलिए हमने थोड़ा सा क्वेश्चंस ऊपर नीचे दिए हैं, जबकि हमको पता था कि क्या क्वेश्चन आना है और कैसे आना है इस तरीके से, ठीक है कि नहीं। इसी के साथ हेलिक्स से और मुझसे एस के पवार से जुड़े रहिए और सबसे बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दीजिए। ये टाइम में अगर तुमने थोड़ी लापरवाही कर दी तो शायद तुम्हारे लिए आगे तक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए मैं अब ज्यादा टाइम तुम्हारा नहीं लूंगा। आपको थोड़ा सा मैं विश्वास दिलाने के लिए आया था। विश्वास पहले से था एलेक्स पर, लेकिन कई बीच बीच में नुमाइंदे आ जाते हैं जो कि थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है। इसलिए अपन फिर से मिलते हैं रेडियोथेरेपी के न्यू सेशन में। दोबारा से कहता हूं रेडियोथेरेपी का अभी लेंगे अपन, ज्यादा से ज्यादा क्लास शेयर करनी है तुरंत से फटाफट से। और मैं रेडियोथेरेपी में क्वेश्चंस बताऊंगा और उनका आंसर कैसे लिखना है उसमें भी मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। 2 घंटे की अपनी क्लास होगी, ज्यादा नहीं होगी। उसमें भी मैं तुमको केवल और केवल क्या बताऊंगा, क्वेश्चंस और आंसर कैसे लिखने हैं, कब आंसर कैसे लिखना है और कौन से आंसर में क्या रिजल्ट अपन को देना है। विश यू ऑल द बेस्ट आगे के पेपर्स के लिए। और उन साथियों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जो हमारे यहाँ से 3 दिन में, 1 दिन की अगर रियलिटी बताऊं ना मैं तुमको, वो बच्चा आएगा तुमसे आंखों से रोने लग गया था, सर पूरा पेपर फंस गया था, मुझे विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए मैं आपके सामने आया था। और इसी के साथ अपन यहाँ पे अपन सेशन को खत्म करेंगे, ठीक है। और रेडियोथेरेपी के लिए लैब जो सेशन होगा उसको फटाफट से शेयर जरूर कर देना सेशन को, जिससे कि अपने भाइयों का फायदा हो सके। इसी के साथ अपन सेशन को स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका पेपर अच्छा गया है और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट एग्जाम। थैंक यू सो मच।